सतना सबरी जयंती के अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे सतना, जहां उन्होंने सतना हवाई अड्डे स्थित कोल जनजाति महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही मंच से 500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कोल जनजाति महाकुंभ की विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के आधा दर्जन मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में आम जनमानस मौजूद रहा। विशाल आम जनसभा के संबोधन में सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र और राज्य की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोल समाज की जिंदगी बदलने का काम किया है। उन्होंने कोल समाज के छात्रों का रीवा में हॉस्टल और सतना में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की मंच से घोषणा की। साथ ही कोल समाज के देवस्थलियों को संरक्षित करने की भी बात कही। कोल समाज की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए आहार अनुदान देने की बात कही। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सबरी जयंती को एक बड़ा दिन बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया, जिसमें से सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोगों के घर में बनवाए गए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में कभी भी किसी पिछड़ी जनजाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। मोदी सरकार ने कोल समाज जनजाति की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर इस समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है। सतना की कोल समाज के हजारों आम जनमानस से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। एक जन बना देते हैं। और बाद में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाथ जी, तो हनुमान जी संजीवन बूटी गए तो वो संजीवन बूटी बना और लक्ष्मण जी के गांव बचाने के काम। आप लोग हमारे सबरी भैया जिनके हम बंद करे, भगवान सबरी ने कहा, भगवान राम मैंने तो तब से तुम्हारा इंतजार किया जब तुम्हें देखे नहीं था। तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे हो, ये मुझे पता ही है। तुम्हारे जन्म से पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। भगवान राम ने ये बात कही कि मेरे तो पहले जन्म में हो गया था, तो मैं सबरी भैया से जरूर जाऊंगा। सबरी भैया बोली कि रावण का पद नहीं करना होता तो क्या राम तुम यहाँ आते? तो भगवान राम ने कहा, अरे रावण का पद करने के लिए तो मेरे लिए छोटा भैया लक्ष्मण ही पर्याप्त था। मैं केवल रावण का पद करने नहीं आया। माँ हजारों कोस चलकर राम इसलिए बन गए, तुमसे लेके आया है। हजारों साल बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर कृष्ण खड़ा करे तो इतिहास चिंता करते हैं कि राम को सच्ची राम और उसकी कॉलेज माँ ने बनाया है, उसकी कॉलेज माँ ने बनाया। भगवान राम बोले, राम इसलिए नहीं आया कि केवल रावण को मारना था। राम इसलिए आया कि जब लोगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अंकित होगा कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर समाज से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तब समझो के वो राम राज्य है, सब समझो के वो राम राज्य। राम इसलिए आया, माँ राम इसलिए आया कि दुनिया को संदेश दे सके कि माँ की इच्छाओं को पूरा करना मतलब भगवान राम का होना है। राम इसलिए आया कि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम इसलिए आया भाव विभोर की हमारी कॉलेज माँ और भगवान राम की ये विशुद्ध भक्ति इतिहास में अमर हो गई। और भगवान राम ने नवदा भक्ति का पाठ भी पढ़ाया तो सभी महिला को पढ़ाया नौ भक्ति, नवदा भक्ति का पाठ। और मेरे बहनों भाइयों, कौन समाज के बहनों भाइयों, ये मैं कह रहा हूँ तो शुद्ध हृदय से कह रहा हूँ, मोदी जी
इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था, आतंक का अंत करना था। इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, अन्याय को समाप्त करना था। इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह आए, भ्रष्टाचार को समूल नाश करना था। इसलिए मोदी जी आए, उनके साथ अमित जी आए। और मेरे गरीब कहना भाइयों, गरीब को ढंग से भोजन मिल जाए, इसलिए ठीक से निःशुल्क राशन मिल जाए। इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, इसके मोदी प्रधानमंत्री बन के आए। गरीब को भी रहने के लिए पक्का मकान मिल जाए, इसके नरेंद्र मोदी आए। अगर कोई बीमार हो तो गरीब का भी इलाज हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए, इसके मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आए। भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मेरे बहन और भाइयों, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज के साथ अभी हमारे नेता माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे, लेकिन कौन समाज से मेरे बहन और भाइयों, जनजाति बहन और भाइयों, मेरे आदिवासी बहन और भाइयों, आज अमित शाह जी 18 सितंबर को लगभग 1.25 साल पहले जबलपुर की पवित्र धरती पर रंगनाथ साहब प्रसाद जी की जयंती पर और अब उनके नेतृत्व में हमने तय किया था कि आदिवासी जनजाति समाज का संपूर्ण विकास करेंगे, पेशा टैक्स लागू करके जनजातियों की तस्वीर बदलेंगे, इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेंगे। 14 घोषणाएं इस समय हमने की थी, और आज मुझे कहते हुए कि 14 की 14 घोषणाएं पूरी करके जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है। जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने किया है। लेकिन आज इस बार महाकुंभ में जब आया तो पुरानी बात नहीं कहना चाहा, मुझे कहते हुए नहीं करता। अब हमारे आदिवासियों गाँव में जंगल में रहने वाले भाई बहन हो रहे हैं समितियों में, और वो बैठने का काम भी करेंगे। हमने एक नहीं अनेकों कदम उठाए, जो कदम उठा दिए उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज सबरी मैया की जयंती है, आज और नए संकल्प लेने हैं ताकि कौन समाज की जो हमारी जनता है उसकी जिंदगी में और आनंद और प्रसन्नता आए। और इससे मेरे कहना भाई, ये केवल सबरी महाकुंभ नहीं है, ये कौन समाज की जिंदगी बदलने का अभियान है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। हम सब जानते हैं हमारे कौन राजा राज करते थे, कौन गढ़ी पर, कौन गढ़ी प्राची रीवा के चौथर में सबको पता है कि नहीं कौन गढ़ी? अरे सबको पता है कौन गढ़ी हमारे गर्व का विषय, जहां हमारे राजा राज करते थे। कौन राजा? मुझे कई लोगों ने कहा कि कौन गढ़ी टूट रही है, फूट रही है, कब्जे हो गए। कौन समाज का गौरव स्थापित करने के लिए कौन गढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, कौन गढ़ी को फिर से संवारा जाए। बोलिए, फिर से जीर्णोद्धार करना चाहिए कि नहीं? मेरा काम कौन सा बताओ कि करना चाहिए कि नहीं? आज माननीय अमित जी के नेतृत्व में हम ये फैसला कर रहे हैं कि कौन गढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज केवल अवशेष शेष वंशी राजाओं ने, हमारे कौलराजी वंशी राजाओं ने इसको बनाया था, और इसको राजा नागर कौल शेष राजा। अब हम एक बहुत बड़ा दिन है, सबरी जयंती है। एक जनजाति मां अपनी भक्ति से युगों युगों तक, राम भक्ति से युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन और ऐसी भक्ति सबरी मां की थी। हम सभी उनको प्रणाम कर आज जयंती पर उनको याद करते हैं। मैं जब यहाँ आया हूं तब मां शारदा की पवित्र भूमि को भी प्रणाम करना चाहता हूं।
योजना लेकर गया और ये मां समग्र विश्व का कल्याण करने वाली मां है और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है। मित्रों, आज करोड़ों रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण और आज मैं मंच से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर ढेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कौल जाति और आदिवासी भाई बहनों के लिए मैं पहले जबलपुर आया तब उन्होंने 14 घोषणाएं करी थी। मुझे लगता था मेरी उपस्थिति में मुझसे शिवराज जी घोषणाएं करा रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के ट्राइबल भाई बहन मुझे पकड़ेंगे, मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया। 14 की 14 घोषणाएं समाप्त। और मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान। अंत्योदय समाज के गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प। जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की। दुनिया भर में एक संदेश सरकार की प्राथमिकताओं के लिए मोदी जी ने भेज दिया और आज 9 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोदी जी ने अपने बोली हुई एक बात को न केवल सच साबित किया, इसको जमीन पर उतारने का काम किया। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में। 3 करोड़ लोगों को घर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अब मुझे बताओ भाई सभी लोग, कोरोना का दोनों टीका लग चुका है या नहीं लग चुका है? जिनको लगाए हाथ ऊपर कर दो जरा, दोनों टीका लगाए ना। एक पैसा देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी भी पिलाई, कोरोना का टीका भी दिया और पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज भेजा जा रहा है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन समाज के सभी भाइयों बहनों को मैं आज यहाँ आया हूं तब 1831 का कौन विद्रोह भी याद कराना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिन्होंने जनजातियों में किए हुए स्वतंत्र संग्राम
स्मारक बनाने का काम किया। मोदी जी ने 200 करोड़ के खर्चे से देश भर में 10 स्मारक बनाने का निर्णय किया। इसमें हमारा कौल विद्रोह का भी जिक्र सभी स्मारकों में समाहित किया गया। यहाँ पर गौंड महारानी दुर्गावती की बहादुरी हो, रानी कमलापति का बलिदान हो, अमर सेनानी गुड्डू भगत, जोवा भगत, मादाराम महतो, इनकी बात हो, इस सभी को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने कहीं न कहीं जोड़कर याद रखने का काम हमने किया। मुझे बताओ, जनजाति समाज के भाई बहनों, 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया। और लगभग 5 करोड़ के खर्चे से रघुनाथ शाह और शंकर शाह का स्मारक भी हमारे शिवराज जी ने बनाया और ढेर सारी योजनाएं लाई। नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बजट का परिव्यय कांग्रेस की सरकार ने 24,000 करोड़। मेरी बात ध्यान से सुनना, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार 24,000 से बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपया आदिवासी भाइयों बहनों के लिए स्कूलों का, बच्चों का पहले सिर्फ 167 स्कूल स्वीकृत किए गए, एकलव्य मॉडल स्कूल अब 690 किए गए। और इसके साथ साथ सिर्फ 1000 करोड़ रुपया कांग्रेस छात्रों की देती थी। मोदी जी ने इसको 2833 करोड़ रुपया तक पहुंचाकर करीब गुना बढ़ाया। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यहाँ बीच में थोड़ा समय पंजे की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार। शिवराज जी ने, भाजपा सरकार ने जितने भी गरीबों के, जनजाति के काम शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार ने सारे, तो भगवान भला करे, उनकी कुबुद्धि सुधी सरकार गिर गई। शिवराज जी की भाजपा सरकार फिर से बनी और शिवराज जी ने वो सारी योजनाओं को फिर से चालू करने का काम किया। ऊपर मोदी जी, नीचे शिवराज जी, एक डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के हर गरीब के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए संकल्पित। मैं आज यहाँ आया हूँ एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए और आपके दर्शन करने के लिए, परंतु साथ में मैं कहना जरूर चाहूंगा, इसी वर्ष में चुनाव आने वाला है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना। मुझे बताइए, सभी लोग भाजपा सरकार चुनेंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, चुनेंगे क्या? कमर के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। और आज शिवराज जी ने बहुत सारी घोषणाएं की है। धन्यवाद।